हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी आपकी लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल को कहा जाता है आपका स्पैम, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संगणक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक संगणक, ये किया गया था जॉन विसेंट एटनसोप, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर का पिता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी 1875 में, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेट का पिता या फिर फादर ऑफ इंटरनेट, ये कहा जाता है विटन या फिर विंड सर्फ को। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाशीय संचरण उपकरण का एक उदाहरण है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। तो ऑप्टिकल डिवाइस है आपकी डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर आपकी जो सीडी होती है, सीडी भी है आपकी ऑप्टिकल डिवाइस। इसके अलावा जो आपकी रेस्ट बचती हैं, ये है आपकी मैग्नेटिक डिवाइस। और ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ये सभी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस हैं, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो जो आपकी रैम है एक वोलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा जो रैम है, रैम अस्थायी मेमोरी है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो आपकी यहाँ पे रोम दिया गया है, रोम है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल और स्थायी मेमोरी। रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी, यानी कि लाइट जाने के बाद कंटेंट खत्म नहीं होते हैं रोम में। और जो रैम है, रैम में लाइट जाने के बाद कंटेंट खत्म हो जाते हैं स्टोरेज डिवाइस के। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता है कंप्यूटर में होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जो आपका स्कैनर है, स्कैनर होता है आपका इनपुट डिवाइस, हम इनपुट देते हैं स्कैनिंग करने के लिए। इसके अलावा जो आपका कैमरा है, कैमरा भी है आपका इनपुट डिवाइस। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है माउस, माउस भी है आपका इनपुट डिवाइस। जबकि जो आपका प्लॉटर है, प्लॉटर है आपका एक आउटपुट डिवाइस, ये हमारा प्लॉट करके दिखाता है, यानी कि हमें आउटपुट देता है। इसके अलावा स्कैनर, कैमरा और माउस तीनों ही हैं इनपुट डिवाइस, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक निबल बराबर होता है। एक निबल बराबर होता है आपका 4 बिट्स के। और ये जो बिट है, कंप्यूटर स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई है उसे बोलते हैं बिट। और एक जो बाइट है, एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि एक बाइट में कितने होते हैं 8 बिट, जबकि एक निबल में होते हैं 4 बिट। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है आपके सोम देवता को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 3रा मंडल किसे समर्पित है, तो ऋग्वेद का 3रा मंडल समर्पित है सूर्य की बहन सावित्री को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका, चोल शासकों के काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो चोल प्रशासन है उसमें जो कार्य करती थी, उस कार्य के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे बोलते थे वरीयम। वरीयम में अनेक अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते थे, जैसे कि जो उद्यान प्रशासन का जो कार्य देखता था उसे बोला जाता था टोटल वरीयम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो चोल वंश है ये स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। और चोल वंश की स्थापना की थी विजाल्य ने, और इनकी राजधानी थी तंजावुर। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दया भाग ग्रंथ का लेखक कौन था। तो दया भाग ग्रंथ का लेखक था जिमुत वाहन, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायवाद दर्शन का संबंध किससे है। तो ये आपका जैन धर्म से। इसके अलावा अनेकवाद, अनेकांतवाद, इसका संबंध भी आपका जैन धर्म से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अनेकांतवाद का संबंध भी आपका जैन धर्म से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्न में से कौन देखता था। यानी कि जो मुगल सेना थी, मुगल विभाग शासन के अंतर्गत जो सेना विभाग है इसे देखता था मीर बख्शी। यानी कि जो मुगल प्रशासन था उसमें जो सेना का विभाग देखा जाता था वो देखा था मीर बख्शी, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि मुगल काल में सेना अध्यक्ष को बोला जाता था मीर बख्शी। और मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आदिल शाह को फर्जंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी थी? तो ये दी गई थी जागीर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी के अंतर्गत विदेश मंत्री कहलाता था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अष्टप्रधान है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को बोला जाता था अष्टप्रधान, जिसमें आपका विदेश मंत्री कहलाता था सुमंत और राजस्व मंत्री कहलाता था आपका अमात्य। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अडियार, चेन्नई में। आपको ये अडियार स्थित है चेन्नई में। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में मैडम ब्लाट्स्की व कर्नल अलकाट के द्वारा यूएसए में, बट बाद में इसका मुख्यालय अडियार, चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम बताया था कि अंग्रेज भारत से धन लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रब अल खाली गर्म रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सऊदी अरब में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सीसा एवं जस्ते की प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा जो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी यूकेएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।